जय हिंद एवरीवन। मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एसएससी वाला पे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर आज भी ज़मीन को लेकर जो विवाद है वो और ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। अब वहाँ पर सिविल वॉर जैसे हालात बताए जा रहे हैं। कुछ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल्स ने ये स्टेटमेंट भी दी है कि मणिपुर में लीबिया और सीरिया जैसे हालात हो रहे हैं, लेकिन देश के जो सेंटर में बैठी सरकार है, पता नहीं वो इसको देख रही है या नहीं देख रही है। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में हुआ क्या है, ये ज़मीन का विवाद कैसे आ गया। आप कहेंगे कि मैम ये तो समुदायों के बीच में विवाद है, मैती और कुकी एंड नागा समुदायों के बीच में। नहीं, ये उनकी ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद कैसे है कि एक जो समुदाय है वो खुद की बढ़ती हुई जनसंख्या और खुद का एक सीमित ज़मीन को एक्सप्लोर करना चाहता है, खुद को चाहता है वहाँ की ट्राइबल एरिया की वहाँ की ट्राइब्स की मान्यता प्राप्त करना। दूसरी तरफ जो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनको ट्राइबल का दर्जा मिला हुआ है, वो अपनी ज़मीन को या अपनी प्राइवेसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपके सामने मणिपुर का मैप है, ये इसका डिस्ट्रिक्ट मैप है और ये इसकी बच्चा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी कुछ इस तरह से है कि मणिपुर के बीच वाले हिस्से में, जहाँ पर इसकी राजधानी इम्फाल है, ठीक है, जो लगभग इस पूरे मणिपुर का 9 से 10% है। यहाँ पर इस सिटी के पास, या फिर कहिए ये थोड़ा डेवलप्ड एरिया है इस जगह का, यहाँ पर मैती समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मैती समुदाय के लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। और कहा जाता है कि मणिपुर में, कहा जाता नहीं है, आंकड़े भी है, मणिपुर में लगभग 53 से 54% के पास जो आपका पॉपुलेशन है वो मैती समुदाय की है। मणिपुर के, या फिर कहिए इम्फाल, ये जो बीच वाली सिटी है, इसके बाहर का जो भी एरिया है वो आपको हिली एरिया मिलेगा। कैसा एरिया मिलेगा? हिली एरिया मिलेगा, जहाँ पर मणिपुर की ट्राइब्स, आपके मेनली कहे तो कुकी ट्राइब्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा विवाद वही और आपके मैती के बीच में है। कुकी ट्राइब्स और नागा ट्राइब्स जो है ये यहाँ पर चारों तरफ से घिरा हुआ हिली एरिया जो है यहाँ पर रहती है। इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ पर मणिपुर का एक स्टेट रूल ये है कि मैती समुदाय के लोग जिनको ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, एसटी का दर्जा नहीं मिला है, वो किसी भी मणिपुर के पहाड़ी इलाके पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। विवाद यही से है बच्चा, क्योंकि ये आपका 10% का हिस्सा है और बाकी 90% हिस्सा जो कि हिली एरिया है, वहाँ पर वहाँ की कम पॉपुलेशन वाली जनता रहती है। मैती समुदाय के लोग बस यही चाहते हैं कि हमें यहाँ पर घर बनाने, ज़मीन खरीदने या फिर यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम अगर एक भारत स्टेट में रहते हैं जिसमें संविधान में लिखा हुआ है कि हम उसके किसी भी जगह पर घर बनाने, ज़मीन खरीदने, आने जाने की प्रावधान या फिर अधिकार रखते हैं। यहाँ पर ये मसला धीरे धीरे पहुँचता है मणिपुर हाई कोर्ट में। और मणिपुर हाई कोर्ट, ये सारा मसला जो आया है बच्चा वो एक अफवाह से आया है। मणिपुर हाई कोर्ट आदेश देता है एक सुझाव के लिए, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों से सुझाव मांगता है कि क्या हमें मैती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में रख देना चाहिए, ताकि वो इस सीमित जगह से, क्योंकि उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उनको आसपास के जो एरिया है या वहाँ के जो हिली एरिया है वहाँ पर उनको जगह मिल सके, वो घर बना सके, उनको अधिकार हो पूरे मणिपुर में कहीं भी जगह खरीदने का। उन्होंने जस्ट एक सुझाव मांगा था, अब तक कोई फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया था। इसी को अफवाह उड़ते उड़ते वो इतनी ज़्यादा उग्र हो गई कि जो यहाँ पर कुकी और नागा समुदाय के जो लोग थे, जो ट्राइब्स थी, उनको लगा कि इनका कल्चर, इनकी संस्कृति और इनकी प्राइवेसी या फिर कहिए इनकी ज़मीन जो है वो मैती समुदाय के लोगों के द्वारा अब हड़प ली जाएगी। अब यहाँ पर वो भी आकर बसने लगेंगे। वो यहाँ पर बच्चा ग्रुप बनाकर
क्या करते हैं, वो आपका आंदोलन शुरू करते हैं। धीरे धीरे आंदोलन इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि ये लोग मणिपुर की राजधानी इम्फाल की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा उग्र तरीके से वहाँ के हॉस्पिटल जलाए जाते हैं, वहाँ के मंत्रियों के घर जलाए जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहाँ पर आपका क्या होता है, इतना ज़्यादा उग्र होता है कि वहाँ पर जब बताया जाता है कि शायद थोड़े शांत हालात हो गए हैं, उसके अगले दिन एक खबर आती है कि एक एम्बुलेंस में 3 परिवार के 3 लोग बैठे हुए थे, माँ बाप और उनका एक छोटा बच्चा, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उस एम्बुलेंस में आग लगा दी जाती है। मणिपुर में अब तक बताया जाता है कि 50,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, या तो उनके परिवार वालों को मार दिया गया है या फिर उनके घर को जला दिया गया है। वहाँ पर केवल समुदाय मैती और कुकी आपस में नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पर मंत्रियों के घर भी जलाए जा रहे हैं। इसी में ही पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह कहते हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको सुनाया था कि मणिपुर में लीबिया और सीरिया जैसे हालात हो गए हैं, क्या कोई सुन रहा है? देखिए, सुन रहे हैं। अमित शाह मणिपुर में जा चुके हैं। अमित शाह वहाँ पर पूरी निगरानी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर रही है और वो भी वहाँ पर शांति बनाना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर उन्हीं की है। इसके अलावा विपक्ष ने मणिपुर के जो सीएम है, सीएम बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा भी मांगा था, जिसके बाद वो दिल्ली आए हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए और ये जायज़ा लेने के लिए कि मणिपुर में हम हालातों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज भी न्यूज़ थोड़ी कम आती है, लेकिन मणिपुर में जो हालात है वो काबू में बिल्कुल भी नहीं है। हम दुआ करेंगे कि वहाँ के लोगों में ये समझ जल्दी से आ जाए कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, वो एक ही स्टेट के लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बातें फिर से समझ आई होंगी कि वहाँ पर विवाद क्या है। वहाँ पर विवाद ना गवर्नमेंट के पास है, ना कि आपके हाई कोर्ट के फैसले को लेकर है। वहाँ पर अभी के लिए जो विवाद है वो वहाँ के ही लोगों के बीच में हो रहा है, जो कि एक ज़मीनी विवाद अब ज़्यादा बन गया है कि कौन वहाँ पर अपनी ट्राइब को बचाएगा, अपने ट्राइबल एरिया को बचाएगा, और कौन वहाँ पर अधिक जनसंख्या में होने के बावजूद भी एक बहुत ही ज़्यादा सीमित क्षेत्र में रह रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।